अभी तक की हमने जो चीजें पढ़ी उसमें आपको क्या समझ में आया, एप्लेट में क्या समझ में आया, उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी हैं? एप्लेट क्या था, एप्लेट क्यों पढ़ रहे थे हम? एप्लेट को डिजाइन करने में उसमें क्या था, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए आपका एप्लेट यूज होता है। कोई भी डायनेमिक चीजें आपको अगर अपने पेज में, वेब पेज में डालनी है, राइट, तो वो आप कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ एप्लेट करते थे, राइट। एप्लेट को जब हम स्टार्टिंग में, अच्छा यहाँ पे जो दूसरा हमने कैसे देखा था एप्लेट को बनाने का तरीका, एक था कि आप एप्लेट के जो जीयूआई कंपोनेंट्स हैं वो एडब्ल्यूटी के थ्रू डालें, राइट। दूसरा हमारे पास कौन सा था जिसका थोड़ा सा बस हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्विंग का। दूसरा हमारे पास जे एप्लेट्स थे जो कि आपके एप्लेट क्लास का ही सब क्लास था, राइट। उसमें जीयूआई कंपोनेंट्स अगर हमें ऐड करना है तो दे आर डन विद द हेल्प ऑफ योर विद द हेल्प ऑफ योर स्विंग, राइट। तो ये सारी चीजें, और चाहे आप स्विंग के थ्रू करिए, चाहे आप एप्लेट के थ्रू, चाहे आप एडब्ल्यूटी के थ्रू करिए, ठीक है, बेसिक फंक्शनैलिटी सबकी सेम रहती है। इसलिए पहले हमने एडब्ल्यूटी कवर करा था, राइट। तो एडब्ल्यूटी क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, वो हमें क्या क्या चीजें दे रहा था एडब्ल्यूटी, राइट। सबसे पहले हमने देखा था कि आप कैसे उसमें आपके एप्लेट की जो विंडो ओपन होती है, देखिए दो मेन चीजें आपके पास होती है, क्या होती है, एक आपका कंटेनर होता है और एक आपके कंपोनेंट्स होते हैं। कंटेनर क्या करता है, आपके इन कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, राइट। तो हमने कंटेनर कैसे कैसे हम बना सकते थे, we were able to make it with the help of your विंडो की वजह से हम क्या करते थे, फ्रेम क्लास को, फ्रेम क्लासेस विंडो को एक्सटेंड करती थी फ्रेम के थ्रू। आप जैसे हमने देखा था मेन्यू बार और ये सारी चीजें आप कैसे ऐड कर पा रहे थे, फ्रेम में ऐड कर पा रहे थे। इस फ्रेम को आप विद इन एन एप्लेट प्लेस कर सकते हो। तो ये कंटेनर्स क्या है, ये नेस्टेड कंटेनर्स आप क्रिएट कर सकते हैं कि एक एप्लेट के विद इन एक आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट डाल दें, राइट। फिर हमने उसमें क्या देखा था एप्लेट के अंदर, वी हैड सीन के अब सबसे बेसिक जो हमने स्टार्ट करा था एप्लेट में, वी वर ड्राइंग सर्टेन ग्राफिक्स विद इट, ठीक है। मैंने कैन शेयर द प्रेजेंटेशन फॉर इट सो यू कैन सी इट, ठीक है। ग्राफिक्स हमारे पास कौन कौन से थे कि हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, कैसे सिंपल सी लाइन, रेक्टेंगल, आर्क, ये सारे जो ग्राफिक्स आपको करने थे वो आपको ग्राफिक क्लास के वजह मिलता था, राइट। ग्राफिक क्लास के मेथड्स थे आपके पास ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और हमें कोई स्ट्रिंग अगर डिस्प्ले करनी थी तो ड्रॉ स्ट्रिंग का हमारे पास आउटपुट यूजर को दिखाने के लिए मेथड था। फिर हम कहाँ मूव करते एडब्ल्यूटी में, देन वी हैड स्टार्टेड विद योर इवेंट हैंडलिंग, ठीक। इवेंट हैंडलिंग भी क्या है यहाँ पे, क्योंकि एप्लेट में हर चीज जैसे मैंने बताया डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए है, तो क्या होता है कि आपको हर चीज यूजर से मतलब इंटरेक्शन करने के लिए, यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन आपका इनिशिएट करता है, कैसे करता है, आपके एप्लेट के ऊपर जो आप कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, राइट। कंपोनेंट्स के अंदर क्या डालते हैं आप, ये कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल्स भी एक आपका तरह का कंपोनेंट ही है, ठीक है, जब अपने कंटेनर में ऐड कर दो। कंट्रोल्स कैसे, जैसे बटन, लेबल, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, लिस्ट, ये सारे कंट्रोल्स हमने देखे थे, ठीक। जो क्या करते थे, कोई भी एक इवेंट को जनरेट करते थे, कैसे, जब यूजर उस कंट्रोल के साथ इंटरेक्शन आपका स्टार्ट करता था, ठीक। फिर वो इवेंट आपका नोटिफिकेशन, जो भी लिसनर्स आपने लगाए होते थे उन तक इवेंट का नोटिफिकेशन जाता था, और वो लिसनर्स का काम क्या रहता था, ये आपका, आपको रिस्पॉन्स जनरेट करना, राइट, आपको वापस से रिस्पॉन्ड करता था, राइट। और कैसे आप लिसनर्स को किसी भी सोर्स ऑफ द इवेंट के साथ एसोसिएट करते थे, यू हैड टू यू हैड टू रजिस्टर दैट पर्टिकुलर सोर्स विद दोस पर्टिकुलर लिसनर्स, ठीक है। एक सोर्स के साथ कई लिसनर्स आप लगा सकते हो जिनके पास नोटिफिकेशन सेंड होगा, और and corresponding to it they will be giving back certain response, ठीक। तो ये हमारा एक इवेंट हैंडलिंग हमने देखी थी। फिर हमने क्या देखा था कि आप इन इन कंट्रोल्स को कैसे अपने 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 विंडो पे कैसे पोजीशन करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके हमारे पास कई सारे लेआउट्स थे। लेआउट मैनेजर का काम क्या रहता था, उन उन कंट्रोल्स को कैसे आप प्लेस करना चाहते हो, तो उनके इंडिविजुअल मेथड्स, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप सेट लेआउट करते कौन कौन से लेआउट थे, बॉर्डर लेआउट था, फ्लो लेआउट था, ग्रिड लेआउट था, ग्रिड बैक था, फिर कार्ड लेआउट था, इनको हम कैसे पोजिशन करते थे, ठीक। तो ये सारी चीजें, सारे जीयूआई कंपोनेंट्स अगर हमें अपने एप्लेट में ऐड करने होते थे तो हम कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ योर एडब्ल्यूटी पैकेज करते थे,
ठीक, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्विंग के बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने अगर आपको एडब्ल्यूटी आता है तो स्विंग इज एक उसी का एक्सटेंशन है। बस थोड़ा सा आपके एडब्ल्यूटी से ज्यादा आपको रिच सेट ऑफ क्लासेस दे रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, तो थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन आपका इसका रहेगा, क्या कहते हैं आपके स्विंग्स का, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर सर्वलेट्स। ठीक, स्विंग और एडब्ल्यूटी को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो आपका क्या रहता है कि स्विंग आपके जो एडब्ल्यूटी रहता था उसमें इट वाज अ हेवी वेट, यू कैन से उसके जितने कंपोनेंट्स जो भी कंटेनर्स रहते थे वो हेवी वेट रहते थे। हेवी वेट का मतलब क्या हो गया कि देयर वाज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द सिस्टम जिसपे आप वो चला रहे हो। ठीक है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बहुत होती थी आपकी एडब्ल्यूटी कंपोनेंट्स के साथ। उसके अलावा क्या रहता था इसमें, इतना इतना आप उसके यूजर इंटरफेस के साथ इतना प्ले नहीं कर सकते थे कि राइट आप उसकी डिजाइनिंग चेंज करो, आप हर चीज आपके स्विंग के हाथ में हो कि आप कैसे उनको कैसे कैसा उनका लुक एंड फील जो कंपोनेंट का होता है आप कैसे चेंज कर सकते हो। दैट इज नॉट इतने आपके पास कंट्रोल में नहीं रहता है जितना आपको स्विंग में मिलता है। ठीक है, तो एडब्ल्यूटी ने हमें बेसिक कंट्रोल्स, विंडोज, डायलॉग बॉक्सेस ये दिए, लेकिन जो उनका ग्राफिकल इंटरफेस था वो इतना अच्छा नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था? एक तो ये था कि उसमें आपका हेवी वेट कंपोनेंट्स रहते थे। हेवी वेट का मतलब क्या हो गया, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द पर्टिकुलर जिस नेटिव सिस्टम पे जिस पे आप अपना कोड चला रहे हैं, तो उसके 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 अकॉर्डिंग इट यूज टू डिस्प्ले द आपको लुक एंड फील ऑफ द कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंग रहता था। तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता था। हो सकता है आप अपने सिस्टम पे खोल रहे हो तो वो अलग लुक एंड फील आए, तो दूसरे सिस्टम पे ओपन करो तो उसका लुक एंड फील अलग है। तो थोड़े से प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आपका डिजाइन या इंटरफेस डिजाइन होता था, राइट? क्योंकि एडब्ल्यूटी क्या करता था, आपके विजुअल कंपोनेंट्स को प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स में ट्रांसलेट करता था। ठीक, तो वो वेरी सिस्टम जो सिस्टम वेरी कर सकता है। लेकिन जावा का हमारा कॉन्सेप्ट ही यही था कि आपके ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं दे शुड जो भी है इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर अब जो आपके एप्लेट्स बनते हैं दे आर इसके जो यूआई कंपोनेंट्स आप ऐड करते हो वो आप स्विंग के थ्रू करते हो। एक चीज और अच्छी क्या है स्विंग में, जैसे हमने वहाँ पे आपकी अच्छा स्विंग इज बेस्ड ऑन योर एडब्ल्यूटी। ठीक है, एडब्ल्यूटी का ही एक एक्सटेंशन है जैसे मैंने कहा। बस इसने क्या करा है कि आपके कंपोनेंट्स को लाइट वेट कर दिया। लाइट वेट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप अभी कंपेयर करेंगे, अभी हम एक थोड़ा सा यूजर इंटरफेस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विंग, यू कैन मेक आउट कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं एक तो दे आर नॉट ओपेक, थोड़े से ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, उन एकदम बटन्स जैसे हैं आप कलर्स चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड हटा सकते हो। ठीक है, दे आर नॉट रेक्टेंगुलर, थोड़े से इंटरैक्टिव ज्यादा है कि प्रेस करेंगे तो आपको मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा लगेगा, देखने में उसका यूआई अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एडब्ल्यूटी के कंपोनेंट्स आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, स्विंग के कंपोनेंट्स आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है कि वो कंप्लीटली स्विंग हैंडल कर रहा है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस किस सिस्टम पे किस नेटिव पेयर पे नहीं आपका वो ट्रांसलेट करेगा। तो इसीलिए ये सारे कंपोनेंट्स आपके लाइट वेट भी कहलाते हैं। फिर एडब्ल्यूटी में हमारे पास प्लगेबल लुक एंड फील नहीं रहता है। स्विंग आपका एक प्लगेबल लुक एंड फील सपोर्ट करता है। इसके पास कुछ लुक एंड फील्स प्रोवाइड करने के लिए इट हैज सर्टेन इन लाइब्रेरीज। ठीक है, आपकी मेटल मोटिव ये सारी लाइब्रेरीज है, तो इनका बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। जिसमें आप जैसे आपका सीएसएस नहीं रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जीयूआई के स्टाइल सेट कर सकते हो। ठीक है, उनके पूरे सेट ऑफ कंपोनेंट्स में सेम स्टाइलिंग आप लगा सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपका स्विंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आपके पास एडब्ल्यूटी में जितने कंपोनेंट्स होते थे वो थोड़े से मतलब बहुत बेसिक आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन स्विंग में और पावरफुल और भी ज्यादा कंपोनेंट जो आपको एडब्ल्यूटी दे रहा है वो तो है ही है, उनके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स देता है। कौन कौन से? जैसे टेबल्स हैं, लिस्ट हैं, स्क्रॉल पेन्स हैं। ठीक है, तो और कुछ है नहीं इसमें डिफरेंस, सेम वही है कि आपके पास क्लासेस अवेलेबल है, उन क्लास को आप इंपोर्ट करिए, उनके मेथड्स हैं और आप कोई भी पर्टिकुलर जो है कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है जो कि आपकी सर्वलेट्स की भी बेस बनेगा, वो क्या है? आपका एमवीसी आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो थोड़ा सा एमवीसी आर्किटेक्चर हम समझेंगे। ठीक है, देखेंगे स्विंग कैसे एमवीसी को इम्प्लीमेंट करता है, और हमारे स्विंग के बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में, तो आपको बस पता होना चाहिए कि मतलब क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है।
ठीक है, तो एक तो यही है कि ये WT से ये आपका वो हैवी वेट है, यहाँ पे लाइट वेट है। दूसरा क्या है कि आपका प्लगेबल लुक एंड फील आपको प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर हमारा जो स्विंग का आर्किटेक्चर है वो MVC पे है, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे बेस्ड है। मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया कि आप अपने आर्किटेक्चर को 3 पार्ट्स में, 3 कंपोनेंट्स में, 3 एस्पेक्ट से स्टडी करते हो। क्या 3 एस्पेक्ट रहते हैं? पहला क्या रहता है कि आपका कंपोनेंट दिख कैसे रहा है, आपको स्क्रीन पे कैसे व्यू हो रहा है। दूसरा क्या रहता है हमारा, जब यूजर उस कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो कंपोनेंट हमें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और जो आपका कंट्रोलर है, जिसको इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब क्या होगा, जैसे अगर बात करी जाए MVC की, अगर सिंपल एक चेकबॉक्स की बात करी जाए। ठीक है, चेकबॉक्स क्या होता है, चेकबॉक्स को आप टिक अनटिक करते हो, राइट। तो ये चेकबॉक्स कैसा अपीयर करता है, ये आपके इंटरफेस जो आपका व्यू है, राइट, वो कैसे उस पर दिखेगा, ये आपके आपने इसको सेपरेट कर दिया कि आपका डिस्प्ले कैसे आप स्क्रीन पे इसको करना चाहते हो। ठीक, तो ये व्यू इज वन वन एस्पेक्ट ऑफ योर, मतलब ये विजुअल कंपोनेंट है कि आप कैसे इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं इंटरफेस के ऊपर, ये आपका व्यू आता है। ठीक है, कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया कि जब यूजर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, जैसे कि चेकबॉक्स के केस में क्या होगा, उसने क्लिक करा इस चेकबॉक्स के ऊपर, तो क्या होता है जब आप क्लिक करते हो तो आपका जो कंट्रोलर है, राइट, इट विल सी कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ अ सिंगल चेकबॉक्स, कंट्रोलर का काम क्या रहेगा, इस चेकबॉक्स के ऊपर एक टिक बनकर आ जाएगा। जैसे आपका चेकबॉक्स में अगर पहले से अनचेक्ड है, राइट, तो वो क्या करेगा कंट्रोलर कि यूजर के इंटरैक्शन के बाद रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ कि वो आपके इस चेकबॉक्स की स्टेट चेंज कर देगा। ठीक, स्टेट का मतलब क्या हो गया, अगर अनचेक्ड है तो उसे चेक कर देगा, अगर ऑलरेडी चेक्ड है तो उसको अनचेक कर देगा। तो कंट्रोलर का ये काम रहता है, क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स अलग रहते हैं। ठीक है, इनको हम सेपरेट रखते हैं, तभी हम ये आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर एक आर्किटेक्चर रहता है, जो हम स्विंग में भी कुछ हद तक यूज हुआ है। सर्वलेट तो पूरा का पूरा आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर पे ही बेस्ड है। ठीक, फिर आपका क्या आता है, जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा एस्पेक्ट है, वो आता है मॉडल। मॉडल क्या बताता है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या स्टेट है। ठीक, स्टेट इन द सेंस कि आपका जैसे चेकबॉक्स में क्या है, आपका स्टेट क्या हो सकता है, चेक्ड ट्रू या चेक्ड फॉल्स। ये सब आपको कंपोनेंट्स के बारे में चीजें पता चलती है ना, कि चेक्ड है, ट्रू है, तो आप क्या करते थे, हो सकता है आप कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, नहीं चेक्ड है तो कोई और एल्स में आप कुछ और डाल रहे हो। ठीक, तो मॉडल क्या है, मॉडल बताता है कि उस स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कंपोनेंट बताता है कि उस कंपोनेंट के क्या स्टेट है, राइट। जैसे चेकबॉक्स के केस में टिक्ड है या अनटिक्ड है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये पीस ऑफ कोड आपका सेपरेट हो गया, तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो आप अपने कोड में कर सकते हो। ठीक, व्यू का काम क्या है, सिंपली जो भी आपकी करंट स्टेट है, जो भी मॉडल की करंट स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग यूजर को वो कंपोनेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। कंट्रोलर का क्या काम है, कंट्रोलर का ये काम है कि जो आपका इंटरेक्शन उस कंपोनेंट के साथ यूजर का हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट करना, ठीक, उसको कंट्रोल करना, कि अगर यूजर ने क्लिक करा तो हमारा चेक होकर आए, अनक्लिक करा तो आपका अनचेक होकर आए, तो वो आपके व्यू को कंट्रोल कर रहा है कि यूजर के इंटरेक्शन के बेस पे, तो वो आपका कंट्रोलर रहता है। ठीक, इसको और हम बस अभी आप सुपरफिशियली समझिए, फिर जब हम सर्वलेट पे मूव करेंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वहाँ पे आपका मॉडल क्या रहता है, जो कि आपके कंपोनेंट्स की स्टेट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। व्यू क्या करता है, सिंपली आपको यूजर को वो डिस्प्ले करेगा, कैसे दिखाई देगा, रेंडर होगा स्क्रीन पे, इसको कंट्रोल करता है, और मतलब इसको दिखाता है यूजर को। और कंट्रोलर क्या है, इस ये कंट्रोलर एक मिडिल वे है कि मॉडल और व्यू के बीच में, कि जो भी उस मॉडल की पर्टिकुलर स्टेट है, उस कंपोनेंट की जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, उसके हिसाब से वो व्यू को यूजर के लिए चेंज करेगा, तो कंट्रोलर उस चीज को हैंडल करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा MVC आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन है, जिसको हम सर्वलेट में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। क्योंकि अच्छा, AWT तो बिल्कुल ही आपका, जो आप सिंपल एप्लेट AWT के थ्रू बना रहे थे, उसको तो आपका कोई MVC का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन स्विंग थोड़ा थोड़ा MVC की तरफ मूव करता है, MVC की तरफ कंप्लीटली नहीं है, पूरा MVC बेस्ड नहीं है, लेकिन इट इज एन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MVC। मॉडिफाइड वर्जन कैसा होता है कि यहाँ पर आपका व्यू और कंट्रोलर एक ही यूनिट हो जाता है और आपका मॉडल सेपरेट हो जाता है। कैसे कि आप अगर स्विंग के थ्रू कोई भी फ्रेम या जो चीज भी बनाते हो, राइट, तो व्यू पे ही आपका योर योर
कंट्रोलर भी आपका आपका इसी स्विंग के एंड पे ही चलता है, एक ही साइड पे चलता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो बस मॉडल है, जो जैसे आपने क्या करा, चेक बॉक्स टिक करा, ठीक, तो वहीं पे ही कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि अब आपको कैसे डिस्प्ले करना है। अगर यूजर ने क्लिक करा है तो हमें टिक करके डिस्प्ले करना है, और ये इंफॉर्मेशन वो इस कंपोनेंट की मॉडल में इस चेकबॉक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। कैसे चेक कर सकता है, जैसे हम क्या करते थे, गेट स्टेट, ठीक है, चेकबॉक्स में क्या करते थे, गेट स्टेट करते थे। गेट स्टेट क्या करता था, इस कंपोनेंट की जो भी करंट स्टेट इंफॉर्मेशन होती थी वो हमें गेट करके देता था, और उसके अकॉर्डिंग हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कोई भी रिस्पॉन्ड हम वापस से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एमवीसी आर्किटेक्चर रहता है, जो स्विंग इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन यूज करता है। कैसे करता है कि आपको व्यू और कंट्रोलर को एक ही यूनिट में डालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआई डेलीगेट कहते हैं। ठीक, और आपका जो मॉडल दूसरा पार्ट क्या रहता है, आपका मॉडल डेलीगेट रहता है, जो कि आपका जो आपका इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्टेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके कंपोनेंट की जो भी स्टेट है आप उसको गेट कर सकते हो, एंड यू कैन मेक द चेंजेस देयर। ठीक, तो ये थोड़ा सा एमवीसी आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, जिसमें से स्विंग क्या करता है, आपके व्यू और कंट्रोलर को एक साथ एंटिटी की तरह ट्रीट करता है, जिसको हम यूआई डेलीगेट कहते हैं, यूजर इंटरफेस डेलीगेट कहते हैं। और आपका जो दूसरा सेकंड पार्ट रहता है वो आपका मॉडल आर्किटेक्चर रहता है, राइट, जो व्यू और जो कंट्रोलर है वो आपके मॉडल से थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, कि जो लुक एंड फील आप कैसे चेंज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गेट करके आप विद इन द प्रोग्राम जो भी आप उसके साथ स्टेट के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक, फिर जैसे आपका AWT में रहता था, कंटेनर्स थे हमारे पास, ठीक है, कंटेनर्स थे आपके पास, और आपके पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे। यहाँ पे भी यही रहता है, आपके पास कंपोनेंट्स रहते हैं और कंटेनर्स रहते हैं। ठीक, सो कंटेनर का क्या काम रहता है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स को होल्ड करना। ठीक, और कंटेनर है वो भी एक तरह का, क्योंकि हमने क्या बोला, आपके यहाँ पे नेस्टेड कंटेनर्स बनते हैं, लाइक कि आप एक एक हायरार्की ऑफ कंटेनर्स बना सकते हो, कि एक कंटेनर के विद इन अनदर कंटेनर। जैसे कि हम एप्लेट बनाते थे, एप्लेट के अंदर हम फ्रेम बनाते थे, फ्रेम के अंदर हम मेन्यू क्रिएट करते थे, मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम्स ऐड करते थे, सब मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते थे। तो कंटेनर्स भी क्या है, एक तरह के कॉम्पोनेंट्स ही है। हमारे पास एक कंटेनमेंट की हायरार्की बनती है, जिसमें कुछ हमारे टॉप लेवल कंटेनर्स आते हैं, फिर विद इन दोज वी कैन क्रिएट अदर कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स जैसे मैंने आपको बताया क्या करते हैं, आपके कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। ठीक, या कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके ग्राफिक्स हो गए, ठीक है, या आपके कंट्रोल्स हो गए, ये सब हमारे क्या हैं, दीज आर कंपोनेंट्स व्हिच यू आर एडिंग टू योर कंटेनर्स। ठीक, स्विंग का क्या रहता है, स्विंग आपका जे कंपोनेंट क्लास से डिराइव करा जाता है। ठीक है, जे कंपोनेंट की जितनी भी, so ये एक तरह से आपका सुपर क्लास है, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स के लिए। ठीक, और इनके जितनी भी फंक्शनैलिटीज होंगी, आप जैसे AWT की बात करते तो क्या होता था, सबसे ऊपर आपका कंपोनेंट आता था, फिर कंटेनर आता था, फिर आपका विंडो आता था, फिर विंडो के विद इन फ्रेम्स बनते थे, या दूसरी तरफ हमारे पैनल्स आते थे और एप्लेट्स आते थे। यहाँ पे क्या है, बस एक थोड़ा सा है कि क्या है कि हर चीज के आगे आप एक जे लगाते हो, तो जे क्या बताते हैं कि अब आप स्विंग क्लास के स्विंग पैकेज के सारे चीजों को यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके विद इन जो क्लासेस है आप उनको यूज कर रहे हो, तो हमारा जे कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक, जे कॉम्पोनेंट क्या करता है, इनहेरिट्स योर, ये है किसका पार्ट, AWT ही क्लासेस। मैंने बताया कि स्विंग क्या है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर AWT। ठीक है, AWT का ही एक्सटेंशन है, बस हमें क्या दे रहा है, दो बेनिफिट्स दे रहा है। वो दो बेनिफिट्स क्या है आपको, कि कंपोनेंट्स आपके लाइट वेट है, लाइट वेट मतलब आपके कंपोनेंट्स आर नॉट, जो जैसे उनका लुक एंड फील होगा वो काफी ज्यादा इंटरैक्टिव रहेगा, और वो कि आपके नेटिव जो सिस्टम है, जो नेटिव कोड है उसमें ट्रांसलेट नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस सिस्टम पे उसको रन करो, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स वो कंपोनेंट एक ही तरह से कंसिस्टेंट मैनर में दिखाई देगा। ठीक, दूसरा क्या था, जैसे मैंने बताया कि आपका प्लगेबल लुक एंड फील रहता है, कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का लुक एंड फील, स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब सेट ऑफ कंपोनेंट जैसे आपके CSS वगैरह की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हुए हैं हमारा जावा स्विंग ओवर योर AWT।
ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स हैं, प्लगेबल लुक एंड फील है, और सेट ऑफ कॉम्पोनेंट्स और हमारे पास आ, जैसे टेबल, लिस्ट, स्क्रॉल पेन्स, ये हमारे पास और आ जाते हैं। और तीसरी चीज क्या थी जो मैंने आपको बोला, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या रहता है। मॉडल में हमारे पास क्या था कि जो आपकी स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपोनेंट बताता है, जैसे चेक बॉक्स में क्या है आपका स्टेट क्या हो सकती है, तो वो चेक्ड है या फिर वो अनचेक्ड है, तो ये उसकी स्टेट इन्फॉर्मेशन हो गई। व्यू मतलब क्या हो गया कि कैसे वो कंपोनेंट स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक। और कंट्रोलर क्या करता है, आपके व्यू को अपडेट करता है, देखता है कि आपका व्यू कैसे चेंज होगा, ठीक। कैसे करेगा, ये कंट्रोलर का काम रहेगा। जैसे यहाँ पर हमारे यूजर ने क्लिक करा तो कंट्रोलर उसको रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, हो सकता है कि वो आपको व्यू को चेंज करे, ठीक है। कैसे चेंज करे कि अब आपका व्यू कैसे डिस्प्ले हो, आपका बॉक्स चेक होकर दिखाई दे, ठीक है। और जब आप चेक होगा तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का स्टेट इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी कि आपका हो सकता है गेट स्टेट अगर आप उसकी करें तो वो ट्रू रिटर्न करे। तो ये आपका एमवीसी आर्किटेक्चर है, जिसको और हम डिटेल में जब सर्वलेट पे करेंगे तो वो आप और डिटेल में समझ में आएगा कि एमवीसी आर्किटेक्चर कैसे फॉलो होता है। स्विंग इज जस्ट यूजिंग अ मॉडिफाइड वर्जन और एमवीसी। कैसे कि आपको व्यू और कंट्रोलर एक एंटिटी में डाला है जिसको हम यूआई डेलीगेट कहते हैं, और दूसरा एक हमारे पास क्या रहता है, आपका मॉडल सेपरेट रहता है। व्यू और कंट्रोलर एक आपके मॉडल से सेपरेट है। मॉडल में आप अपना कोड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसने AWT की इवेंट हैंडलिंग समझ ली, जिसने AWT की फंक्शनल कर ली, तो स्विंग इज ऑल्सो मोर और लेस सेम, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको उस पर डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जैसे कंटेनर्स हैं, फिर उन कंटेनर्स के विद हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक। कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट क्लासेस अवेलेबल हैं, जैसे वहाँ पे आपके बटन थी, यहाँ पे हमारे पास जे बटन है, जे चेक बॉक्स है, ठीक है। जे चेक बॉक्स में न्यू आइटम है, ये सारे हमने वहाँ पे भी यूज करे थे, ठीक। आपके पास अच्छा, जैसे आप मैंने बताया कि हायरार्की आप क्रिएट कर सकते हो। सारे के सारे कंटेनर्स क्या रहते हैं, हायरार्की, और मतलब कंटेनर के विद आप कंटेनर डाल सकते हो, तो कंटेनर को भी एक कंपोनेंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो जे एप्लेट इज ऑल्सो component also and it is a container also. Similarly J window आपका component भी है और container भी है। क्यों, क्योंकि आप एप्लेट के विद क्या कर सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, तो ये एक तरह से कंपोनेंट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक। देन व्हाट ऑल वी आर देयर, लिस्ट हैं, बस आपने क्या करा, सबके आगे जे ऐड कर दिया, तो ये क्या पता चलता है कि नाउ यू आर यूजिंग इट फ्रॉम योर स्विंग पैकेज, ठीक। सो मेन जो हमारे स्विंग में कंटेनर्स रहते हैं जो कि इन कंपोनेंट्स को होल्ड करते हैं, वो कौन से रहते हैं, आपके टॉप लेवल कंटेनर्स कौन से हैं, जे फ्रेम है, जे एप्लेट है, जे विंडो है, जे डायलॉग है, ठीक। अच्छा, what is here is that these are not part of your J component, ठीक है। J component को इनहेरिट ना करके ये आपकी AWT क्लासेस को इनहेरिट करते हैं। कौन सी AWT क्लासेस, उनके कौन से सुपर क्लास रहती है, कंपोनेंट और कंटेनर। इसकी वजह से दीज आर, ये जो आपके टॉप लेवल कंटेनर, टॉप लेवल का मतलब सबसे ऊपर एक कंटेनर आएगा, इसके विद इन आप और कंटेनर्स क्रिएट करते हो। दीज आर हैवी वेट कंटेनर्स। व्हाई हैवी वेट, क्योंकि ये आपके स्विंग के ना होकर कंपोनेंट और कंटेनर जो आपकी AWT की क्लासेस थी उनको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक। दूसरे हमारे पास कंटेनर्स कौन से रहते हैं, दूसरे कंटेनर्स हमारे पास रहते हैं जो कि स्विंग के विद इन प्रोवाइड। तो आपका जो जे कंपोनेंट, जो सेकंड टाइप ऑफ कंटेनर जो कि लाइट वेट कंटेनर्स रहते हैं, दे आर द वंस जो कि उसका एग्जांपल आपका कौन सा है, जैसे आपका ये जे पैनल एंड ऑल, ठीक है। ये आपका दिस इज पार्ट, ये आपके लाइट वेट कंटेनर्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ हमारे पास स्विंग के पैकेजेस हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको हर पैकेज के अंदर देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जावा डॉट स्विंग डॉट एस्टिक आप करिए तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स एंड कंटेनर्स अवेलेबल हैं उनको आप इस पैकेज के विद इन होंगे, आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक। फिर हमारे पास कुछ कंपोनेंट क्लासेस हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे वहाँ पे आपके कंपोनेंट्स कौन से रहते थे, वी हैड योर बटन, वी हैड योर चेक बॉक्स, हियर वी हैव जे बटन, जे चेक बॉक्स, जे कॉम्बो बॉक्स, जे लेबल, जे लिस्ट, ठीक।
जे रेडियो बटन, थोड़े से आपके अलग जो कंटेनर्स आते हैं वो आपका एक टॉगल बटन आता है, एक आप ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जे टेबल बना सकते हो। तो आपके पास एक एक रिचर सेट ऑफ कंपोनेंट की क्लासेस हैं। ठीक, तो एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत डिटेल में आपको सुन देखने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत आप इनके पैकेजेस जो हम जेनरिक यूज करते हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे, और हैंडलिंग इनकी सेम वैसे ही है जैसे आपकी एप्लेट और AWT के थ्रू रहती थी। ठीक है, तो कैन यू ऑल व्यू दिस कोड? यस मैम। ठीक है, तो एक छोटा सा हम कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्विंग। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, दो क्लासेस अभी हम जो सिंपल कोई भी पहले हम बनाते थे, एप्लेट बनाते थे, तो क्या करते थे, वी यूज्ड टू इनहेरिट वी यूज्ड टू इंपोर्ट, कौन से पैकेजेस हम इंपोर्ट करते थे, वी यूज्ड टू इंपोर्ट योर java.awt.asterisk और awt.event.asterisk, और तीसरा हमारा पैकेज कौन सा रहता था, आपका एप्लेट का रहता था। ठीक, तो एप्लेट आप क्रिएट करते थे, उसके बिना आप GUI कंपोनेंट्स कहाँ से ऐड करते थे, AWT पैकेज के थ्रू करते थे, सारे जो आपके बटन एंड ऑल योर अदर कंपोनेंट जो कंट्रोल्स आप ऐड करते थे वो आपके AWT पैकेज में आते थे। ठीक, एंड एप्लेट वो आपका बस एक विंडो ओपन करता था जिसके विदिन आप ये सारी चीजें ऐड करते थे। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम विंडो के लिए, आपके विंडो ओपन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जे एप्लेट यूज कर रहे हैं। जे एप्लेट क्या है, कुछ नहीं है, बस एक सब क्लास ऑफ एप्लेट है जिसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज और आपको ऐड कर दी गई, अदरवाइज सेम आपकी वर्किंग है जैसे आपकी AWT बेस्ड एप्लेट्स में रहती थी। ठीक, इवेंट हैंडलिंग के लिए अभी भी हमें AWT का इवेंट पैकेज ही यूज करना पड़ेगा, और वहां पे हम क्या करते थे, सिंपली यहाँ पे एप्लेट टैग्स डालते थे जो कि आपके जब आप इसको रन करते थे विद द हेल्प ऑफ योर एप्लेट व्यूअर, ठीक है, तो वो आपको एक HTML टाइप का, एक विंडो टाइप का ओपन करके देता था जिसमें आपका एप्लेट का कोड रन करता था, व्यू करने के लिए देता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग एप्लेट वी विल बी यूजिंग एवरीथिंग इनहेरिटेड फ्रॉम योर स्विंग। ठीक है, आपके स्विंग पैकेज में हमारे पास जे एप्लेट भी प्रोवाइडेड रहता है। ठीक, और काम आपका वैसे ही चलेगा, कैसे कि आप सिंपली इसमें व्हाट वी आर डूइंग, आपका इनिट मेथड है। ठीक, इनिट मेथड क्या करेगा, जब भी आप इस एप्लेट को रन करोगे तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम जब आप अपनी एप्लेट को रन करोगे, ओपन करोगे, तो इट विल बी, जो भी आप इसमें कोड लिखेंगे वो आपका रन करेगा। ठीक, यहाँ पे इसमें हम एक जे एप्लेट क्रिएट कर रहे हैं, इस जे एप्लेट के विदिन हम क्या कर रहे हैं, एक और कंटेनर बना रहे हैं। कौन सा कंटेनर बना रहे हैं, जे फ्रेम का। ठीक, इस जे फ्रेम के कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस फ्रेम का नाम हम क्या दे रहे हैं, कैलकुलेटर दे रहे हैं। ठीक, और इंस्टेड जैसे आप वहां पे कंट्रोल्स ऐड करते थे, यहाँ पे भी हम कंट्रोल्स ऐड करें। कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, एक आपके टेक्स्ट फील्ड है, फिर उसपे हम कुछ बटन्स डाल रहे हैं। ठीक, बटन्स क्या है, कैलकुलेटर में क्या हो सकता है, डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक, और बेसिक कैलकुलेटर है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपका ये परफॉर्म करेगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम क्लियर कर सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बाउंड्स सेट कर रहे हैं। सेट बाउंड्स का मतलब क्या हो गया, इसके एक मेथड रहता है इन 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 कंपोनेंट्स का। ठीक, तभी बोल रही हूँ कि थोड़े कंपोनेंट्स पढ़िए, क्योंकि मतलब पूरी एक चीज, सारे मेथड्स आपको नाम से ही समझ में आएगा कि मेथड क्या काम कर रहा है। सेट बाउंड्स का मतलब क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट कहाँ पे पोजीशन होगा, उसकी कितनी हाइट और विड्थ होगी, ये 4 पैरामीटर्स देता है, एक्स, वाई और हाइट और विड्थ। ठीक है, कि उसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा उस पर्टिकुलर विंडो पे, उसके हाइट और विड्थ क्या होगी। तो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, एक आपकी टेक्स्ट फील्ड है, देन आपके बटन्स हैं, राइट, उनको आप अपने जे फ्रेम में कैसे पोजीशन करोगे, आप ये डिसाइड कर रहे हो। ठीक, फिर क्या करा, इस फ्रेम में हमने ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। ठीक, और हम क्या करते हैं, कंपोनेंट ऐड करने के बाद लेआउट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बाउंड्री सेट कर दिए, उनकी पोजीशनिंग डिसाइड कर लिए, तो हमें कोई लेआउट सेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप क्या ग्रिड लेआउट कर सकते थे, ग्रिड के फॉर्म में आ जाता। ठीक, या आप ग्रिड लेआउट ही सबसे बेटर रहता है, या फिर आप फ्लो लेआउट यूज करते हैं कि जिसमें आप लेफ्ट टू राइट अपने या टॉप टू बॉटम इंडिविजुअली सारे के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करता चला जाता। ठीक, फिर हमने क्या करा, इस फ्रेम की विजिबिलिटी ऑन कर दी, और इस फ्रेम का साइज सेट कर दिया कि ये 350 डॉट विड्थ और हाइट सेट कर दी। ठीक, और हमने इस फ्रेम के साथ एक
क्लोज ऑपरेशन ऐड करा, जो क्या करेगा कि जब आप क्रॉस पे क्लोज करोगे, क्लिक करोगे, तो इस फ्रेम की विजिबिलिटी ऑफ कर देगा, इस विजिबिलिटी इसकी टर्न ऑफ कर देगा। ठीक, तो वी आर क्रिएटिंग दिस जे फ्रेम, राइट, एंड दिस जे फ्रेम वी आर गोइंग टू, अब जे फ्रेम क्या है, जे फ्रेम एक विंडो क्रिएट करता है। ठीक, आप जे फ्रेम एप्लेट के थ्रू भी ओपन कर सकते हो या मेन मेथड के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे हर चीज एप्लेट के थ्रू कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग अ जे एप्लेट हियर ओनली। ठीक है, फिर हर एक, अब क्या होता है, ये आपके सोर्सेज, आपने ये क्या है, कॉम्पोनेंट सोर्सेज ऑफ इवेंट्स हो गए। ठीक है, इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, जैसा सेम वही जो AWT में करा था आप यहाँ पे करो, बस कॉम्पोनेंट्स आपके पास और ज्यादा आपको मिल गए। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग लिसनर्स को रजिस्टर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऐड एक्शन लिसनर करा, इस एप्लेट का रेफरेंस पास करा। ठीक, इन बटन्स पे करा, इनके बटन्स के क्लिक पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। तो एक्शन क्या क्या परफॉर्म, अच्छा, जब एक बार आपके लिसनर्स रजिस्टर हो गए, तो क्या होगा, जब भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा, तो इनका नोटिफिकेशन इनके लिसनर के पास पहुंचेगा। हमने कौन सा लिसनर यहाँ पे लगाया है, सेम वही AWT की तरह एक्शन लिसनर लगाया है। एक्शन लिसनर की जगह आप क्या कर सकते थे, आप कोई अडेप्टर क्लास भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन लिसनर एडिटिव क्लास का क्या यूज हमने उस टाइम देखा था कि आपको एम्प्टी मेथड्स भी इम्प्लीमेंटेड देता है, तो आपको खुद से सारे उस इंटरफेस के मेथड्स को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम एक्शन परफॉर्म मेथड डाला, जिसमें इवेंट उसको कौन सी मिलेगी, एक्शन इवेंट मिलेगी। इस एक्शन इवेंट का हमने सोर्स गेट करा कि ये इवेंट किसके थ्रू जनरेट हुई है। तो मान लिए अगर बटन 1 के क्लिक पर हुई है, अगर उसका सोर्स बटन 1 है, तो हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें 1 को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ठीक, गेट टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट को गेट करेंगे और उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। मतलब अगर आपके टेक्स्ट फील्ड में 1 पड़ा है, उसके बाद मैंने एक 2 को प्रेस करा बटन को, तो 1 प्लस कॉन्कैटिनेटेड, मतलब इसमें आप कॉन्कैटिनेट इस टेक्स्ट को गेट कर रहे हो, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसमें कॉन्कैटिनेट आपने 2 कर दिया, तो 12 आके आपने दोबारा से इस टेक्स्ट फील्ड में 12 को सेट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हर इंडिविजुअल बटन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 जो 9 तक के आपके 0 to 9 बटन्स हैं, उनके क्लिक पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक जो आपकी टेक्स्ट फील्ड बनी थी उसकी वैल्यूज को अपडेट करते जा रहे हैं, जो उसमें वैल्यू पड़ी है उसमें अपेंड करते जा रहे हैं, जो भी आप नए बटन को क्लिक कर रहे हो। फिर अब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या रहता है, यू हैव गॉट योर 2 ऑपरेंड्स A and B एंड यू हैव गॉट योर ऑपरेटर। ठीक, तो अब हम ऑपरेटर्स की कोडिंग कर रहे हैं। ऑपरेटर्स के लिए क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप कोई कैलकुलेटर में अगर कोई चीज परफॉर्म करते हो, राइट, जस्ट लेट मी रन दिस कोड। कैन यू ऑल व्यू दिस कैलकुलेटर? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. ठीक है, तो हमने क्या करा था, सिंपल बटन्स ऐड कर देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो AWT के थ्रू बटन्स बनाते थे वो इतने इंटरैक्टिव, इतने अच्छे नहीं दिखते थे। सिंपली आपके रेक्टेंगुलर एकदम ओपेक से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होकर, मतलब ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स बन के आ जाते थे। यहाँ पे थोड़े से देयर लुक एंड फील इज बेटर। ठीक, और आप इनके और भी इंडिविजुअल मेथड्स अगर आप पढ़ेंगे तो यू कैन मेक मोर चेंजेस टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यू कैन सी कि दिस बटन इज गेटिंग प्रेस्ड। ठीक है, ये बटन्स हमने अपने एक जे फ्रेम में ऐड करे, इस जे फ्रेम को हम एक एप्लेट में ओपन कर रहे हैं, अदरवाइज आप जे फ्रेम को एक मेन क्लास के थ्रू भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड हियर हमने क्या करा, जो भी बटन को क्लिक करा, वी आर जस्ट, ये हमारी एक टेक्स्ट फील्ड बनी थी जिसपे हम ये वैल्यू को अपेंड कर रहे हैं। ठीक, तो हमने 7 प्रेस करा तो इट इज गोइंग टू शो 7 हियर, राइट। फिर मैंने 8 प्रेस करा तो क्या करेगा, जो वैल्यू पड़ी थी उसमें अपेंड 8 करा। ठीक, मान लिए अब मुझे उस पर क्या ऑपरेशन, ये हमारी क्या वैल्यू हो गई, ये मैंने फर्स्ट वैल्यू जो एंटर करी थी, दिस इज योर A इक्वल टू 78। ठीक, इसके बाद मैंने क्या करा, मान ली कोई बटन प्रेस करा प्लस, तो इट विल व्हाट इट विल डू, प्लस हमारा जो वैल्यू उसमें पड़ी है, ठीक है, ए में सेट करेगा, और जो दूसरा नंबर हमने प्रेस करा इट विल कम ओवर हियर। एंड नाउ व्हेन यू आर प्रेसिंग, अब ए की वैल्यू सेट हो गई, बी की वैल्यू मान ली हमारी क्या है, बी इक्वल टू 23 है, और हमने इनको क्या करा था, ऐड करा था। अब हमने इक्वल टू पे जब प्रेस करा तो इट विल, अच्छा हमने डिवाइड कर देते हैं आई थिंक,
ठीक है, मान लीजिए एडिशन कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एडिशन कर रहे होते 78, ठीक, तो हमारी वैल्यू a इक्वल टू क्या हो गई 78 हो गई, और हमने इसमें ऐड क्या करा प्लस 23, ठीक, तो हमारी 23 क्या हो गई b की वैल्यू हो गई, a एंड b आपके सेट हो गए। फिर आपने इक्वल टू पे क्लिक करा तो ये एक इवेंट जनरेट करेगा। इस इवेंट का क्या काम होगा कि सिंपली आपके दोनों के नंबर्स को एडिशन परफॉर्म करेगा। सो वी आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ डबल, तो इट इज 78 प्लस 23 व्हिच इज 101। क्लियर करा तो इन सारी चीजों को आपकी एम्प्टी कर देगा, राइट। तो ये कैलकुलेटर थोड़ा समझ में आया क्लास? Yes, sir. यस मैम। तो इस कोड को हम दोबारा से वापस से देखते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, e डॉट गेट सोर्स, अगर एडिशन है तो क्या करें, आपने जो भी टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डाली है उसको गेट करके a में सेट कर दे, ठीक। और ऑपरेटर क्या कर दे, हमने एक ऑपरेटर एक वैल्यू डाल दी, एडिशन के लिए हमने 1 कर दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 कर दिया, डिवीजन के लिए 4 कर दिया, ठीक। और फिर जब आप इक्वल टू पे प्रेस कर रहे हो, ये हमने बटन कौन सा है, बी इक्वल टू प्रेस बटन है, ठीक। जब इस पर आपने क्लिक करा तो आपने जो भी ऑपरेटर की वैल्यू स्विच केस लगा दिया कि 1 2 3, बहुत बेसिक कैलकुलेटर है ये, ठीक है। अगर केस 1 है तो क्या करें, रिजल्ट a एंड b को ऐड कर दे। b क्या है, आप अब जो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डाली